civil department. Today our topic is based on slope and deflection of beam. तो हमारे बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बीम है, ए बी, ठीक। हमारे पास एक बीम है ए बी जिसका एक एंड क्या है, फिक्स है, और दूसरा एंड फ्री है, ठीक। दूसरा एंड क्या है, फ्री है। अब ये जो दूसरा एंड है, यहाँ पास कोई लोड काम कर रहा है P, ओके। जो सेकेंड फ्री एंड है वहाँ पास कोई लोड काम कर रहा है P। अब यहाँ पास तो कोई सपोर्ट है नहीं। अब अगर सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, हमारा बीम बैंड होगा, ठीक है। तो हमारा बीम लोड अप्लाई होने के बाद कुछ इस प्रकार से बैंड होगा, ठीक। जिसका डिस्टेंस क्या है, y, एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। ये क्या है आपका b डैश। तो हमारे पास एक बीम है जिसका एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फ्री है। दूसरे फ्री एंड पे एक लोड अप्लाई होता है P। अब किसी भी सपोर्ट ना होने की वजह से हमारा जो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। कनकेव स्टेट में, ये क्या है, अभी स्ट्रेट में है लेकिन फिर क्या होता है, वो कनकेव स्टेट में आ जाता है, ठीक। कर्वी शेप ले लेता है। तो ये जो पहले का जो पोजीशन था उसका, ये पॉइंट बी और बी डैश, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, डिफ्लेक्शन। और ये जो कर्व फॉर्म है, ये क्या हो रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक। जैसे इस पॉइंट का भी बीच का डिस्टेंस कम होगा, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इसका जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक। तो कितने एंगल से वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, वो चीज़ क्या होगा, इसका स्लोप, ठीक। तो ये थीटा क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये वाई जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया आपका, डिफ्लेक्शन, ठीक। तो हमारे बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आइए इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। और हम ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो बीम हो वो कैंटिलीवर बीम, इट मीन्स एक एंड फ्री ही हो, ठीक है। हो सकता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, इसके दोनों एंड में एक सिंपल सपोर्ट हो, जहाँ पर कोई अप्लाइड हो सकता है बीम, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक। तो वो तो मैंने समझने के लिए बताया था, लेकिन वो कंडीशन होना ही जरूरी नहीं है। इस कंडीशन में भी इसमें स्लोप और ये स्लोप, अरे सॉरी, ये डिफ्लेक्शन y और ये स्लोप आ सकता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में भी स्लोप आ सकते हैं और डिफ्लेक्शन भी। तो ये जरूरी नहीं कि एक एंड फ्री ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का। A simply supported beam length 4 meter applied equal distributed load 5 kilonewton. Rectangular section of beam are 8 centimeter into 12 centimeter. So find slope and deflection of beam given
8 इंटू E इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, एक सिंपल सपोर्ट वाला बीम जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम लोग यूडियल लोड बोलते हैं। ठीक है, कितने का मिल रहा है, 5 किलो न्यूटन का। ठीक, 5 किलो न्यूटन का यूडियल लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक, और उसका जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका विड्थ कितना है, 8 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास बीम है, इसका लेंथ है आपका 4 मीटर। ठीक, अब ये सिंपली सपोर्ट है, ए बी, और इसमें क्या लग रहा है, यूडियल लोड। अप्लाई कितना, 5 किलो न्यूटन का। ठीक, 5 किलो न्यूटन का इसमें लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये तो बन गया हमारा डायग्राम। अब इस लोड के अप्लाई होने की वजह से इसमें कितना स्लोप प्रोड्यूस हो रहा है और कितना डिफ्लेक्शन होगा, उस चीज़ को हमको फाइंड करना है, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा दिया क्या हुआ है, लेंथ 4 मीटर इज इक्वल टू 4000 mm। ओके, उसके बाद क्या है, अप्लाइड लोड W 5 किलो न्यूटन। ठीक, और क्या है आपका, विड्थ 8 सेंटीमीटर, डी डेप्थ 12 सेंटीमीटर। इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। ठीक, ये वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप इसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या होगा, इस पॉइंट पे थीटा ए निकलेगा और इस पॉइंट पे थीटा बी निकलेगा। ठीक, चूंकि ये यूडियल लोड है, देखिए अब यहाँ पास अगर ये डिफ्लेक्शन होगा तो ये कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दोनों एंड में आपका सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक, दोनों एंड में सपोर्ट लगा हुआ है, तो बीच में ही इसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक, तो इस एंड और इस एंड में जो डिफ्लेक्शन का मान होगा, थीटा ए और थीटा बी, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो हमको कोई भी एक थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक, और इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो एक ही, वो भी उसका वैल्यू एक ही आएगा। ठीक, तो इसमें हाँ, अगर इसके जगह कोई पॉइंट लोड लगा रहता, मान के चलिए 4 मीटर है, यहाँ पास कोई पॉइंट लोड लगा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब यहाँ पास जब पॉइंट लोड उसका जब डिफ्लेक्शन होता तो थीटा ए का मान अलग आता, थीटा बी का मान अलग आता। ठीक,
तो इसमें जो हमारा स्लोप है इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, WL/48 EI, ठीक, WL/24 EI, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, W है, L है, E की वैल्यू है, हमारे पास I की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। I क्या है, इनर्शिया है, जो क्या होगा BdQ/12, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, B की वैल्यू रखनी है 8 इंटू B की वैल्यू 12/12, ठीक। तो यहाँ से इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी cm²/4, ठीक। ये तो क्या हो गया, सेंटीमीटर में आया। अब हम इस सेंटीमीटर की वैल्यू हर जगह पुट नहीं कर सकते, हम चाहते तो यहाँ भी देखिए, हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग या तो गिवन डाटा में ही यहाँ mm में लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ मैं mm में रख के इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं इसको सेंटीमीटर में रख के मैंने जब सॉल्व किया इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको mm में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि मैं जब भी स्लोप के इक्वेशन मतलब स्लोप के फॉर्मूला में उसको रख के यूज करूँ या डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में उसको रख के यूज करूँ तो मेरी वैल्यू गलत ना हो जाए, ठीक। हमको क्या करना है, हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया है हमने, ठीक है। तो हम लोग छोटी वैल्यूज को लेके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, I = 11.52 into 10⁶ mm², ठीक। हमने क्या किया, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, स्लोप। तो स्लोप का हम लोग को फॉर्मूला पता है WL/24 EI। तो we are putting I value of in this formula, ठीक। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 किलोमीटर का तो फोर्स लग ही रहा है इंटू L कितना है हमारा 4000 Q/24 इंटू E का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁴ इंटू I की वैल्यू हमारी कितनी आई 11.52 इंटू 10⁶, ठीक। ये क्या किया हमने, स्लोप के फॉर्मूला में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पास थीटा A = थीटा B = कितना आएगा आपका, थीटा A थीटा B = कितना आएगा 0.0145 रेडियन, ठीक है। तो हमारा स्लोप कितना आया 0.0145 रेडियन, ठीक। तो थीटा ए मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 0.0145 का स्लोप बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे।
डिफ्लेक्शन मीन्स ये बीच का वैल्यू, इतना डिफ्लेक्ट होता है 5 किलोमीटर फोर्स लगने के, सॉरी लोड लगने के बाद। ठीक, तो डिफ्लेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन ये क्या है, डिफ्लेक्शन भी किसके लिए लिखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ये फिक्स बीम के लिए अलग होगा, ठीक, कैंटिलीवर बीम के लिए अलग होगा और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अलग होगा इसका फॉर्मूला। ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे, यहाँ पास जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली सपोर्टेड अगर बीम दिया हुआ है तो इसमें आपको सिंपली सपोर्टेड के फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है तो इसमें आपको कैंटिलीवर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इसमें y का मान क्या हो जाएगा, 5w l to the power 4, ठीक, अपॉन 384 ठीक, ये क्या है आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या है, और किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड। हमारे साथ क्या होता है, हम यहीं पर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आता है, हमको लगता है कि वो हमारे से बन रहा है, ठीक, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, हाँ क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर मेरे को, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ सिंपली सपोर्टेड, मेरे को लग रहा है कि मतलब कैंटिलीवर बीम का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं बनाऊँगा इसको, मैंने वहीं पास गलती कर दी, मैंने गलत फार्मूला के थ्रू इसको बनाया, मेरा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल उससे गलत हो जाएगा। तो हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम पुटिंग आर वैल्यू इन दिस फार्मूला, फाइव का तो 5 रहेगा, W का क्या हो जाएगा, W8 का 5 इंटू 8 टू द पावर 4 L का है, L कितना है 4000 टू द पावर 4 अपॉन 384, इसका वैल्यू कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, और हमारे पास I की वैल्यू कितना आई थी 11.52 इंटू 10 टू द पावर 6। हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दी हमारे डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज में, इसके लिए था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 539 into 10 to the power 14। ठीक, 6.4 into 10 to the power 15 है। ठीक, और अपॉन भी 3.539 into 10 to the power 14। तो ये हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ठीक है, डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.08 mm। मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आ जाएगा,
यही था y इक्वल टू 18.08 mm। ये डिस्टेंस मिल गया हमको। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना 18.08 mm, ठीक है। और स्लोप कितना है आपका 0.0145 रेडियन। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। और अगेन मैं बता दूं, सिंपली सपोर्टेड और जो कैंटिलीवर और जितने भी प्रकार के बीम आप पढ़ेंगे उन सभी में फॉर्मूला में थोड़े थोड़े चेंजेस रहेंगे। आप एक ही फॉर्मूला से सबको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सभी फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना होगा और क्लियर रखना होगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप सही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें सही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सही सही वैल्यूज़ को पुट करिए, देन आपका जो सॉल्यूशन होगा वो परफेक्ट निकल के आ जाएगा। थैंक यू।